हे गाइस, वेलकम बैक टू माय पाठशाला। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और जेईई की। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में लेक्चर नंबर है आज 12। आज हमारा लेक्चर नंबर है 12। डेली जो क्लासेस चलती हैं मैथ की चलती हैं 12 बजे मंडे टू सैटरडे, बट आज संडे स्पेशल में हम लोग के जो कुछ क्वेश्चन कल हमने प्रैक्टिस सेशन लिया था नंबर सिस्टम पे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे उन पे प्रैक्टिस सेशन रखा था। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ हमारे पास में बचे हुए थे। वो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसका पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा और आपके आंसर भी आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर मैच कराने हैं, और किसी ने कोई सवाल लेंदी मेथड से किया है तो उसे यहाँ तरीका सीखना है कि किस तरीके वो सवाल को छोटे तरीके से कर सकता है और जल्दी से जल्दी प्रश्न को हल कर सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नंबर सिस्टम का जो प्रैक्टिस सेशन था उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर मैच कराने हैं। अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो आप साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। क्या पूछा जा रहा है, 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। क्या पूछा जा रहा है, 15 और 85 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या पूछा जा रहा है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक। शब्द का ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्याएं। अगर यहीं पे प्राकृतिक संख्या ना पूछकर अगर होल नंबर पूछता तो मे भी उत्तर हमारा बदल सकता था। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्याएं। तो हम उसके हिसाब से आंसर देंगे। हमें क्या पूछा गया है कि 15 से 85 के बीच में, 15 से 85 के बीच में हमें क्या बताना है, कितने नेचुरल नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अगर सपोज करो, अगर आपके पास में सवाल होता कि 85 तक कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, होल नंबर की बात करता तो और मजा आता, क्योंकि होल नंबर में आपका एक जीरो आ जाता है और वो भी क्या है, 7 से डिविजिबल होता है। तो कभी अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपको कंफ्यूजन रहे तो आप याद रखना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने बताया जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, 0 का इन्वेंशन हुआ था, 0 की खोज हुई थी, इसलिए 0 आपकी संपूर्ण संख्या में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। ये पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किया कि अगर 15 से 85 की जगह पर अगर 0 से 85 पूछा होता और नेचुरल की जगह पर अगर आपका होल नंबर पूछा होता तो आप क्या होते, कंफ्यूज हो जाते और जो आपका उत्तर है वो थोड़ा सा बदल सकता था। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत टफ नहीं है। देखो, बहुत आसानी से इसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अगर 85 तक जितने भी नंबर हैं, 7 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं वो निकाल लें और 15 तक कितने डिविजिबल नंबर है वो निकाल लें, दोनों को घटा दें, हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आपको एक एक नंबर लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि 70 तक जितने भी नंबर होते हैं वो 7 से डिविजिबल होते हैं। वो कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं भाई। 7 के पहाड़े में 10 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है तब हम 70 पहुंचते, तो 10 ही नंबर तो हुए ना जो 7 से डिविजिबल हुए। अब 70 के बाद में 77 एक नंबर आता है जो 7 से डिविजिबल होता है और एक आता है 84 जो 7 से डिविजिबल होता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, 85 से, तो वो हमारे नंबर हो नहीं सकते। तो यहां तक 10 थे प्लस 1 प्लस 1, कितने टोटल हो गए, 12 अंक हो गए 0 से लेके 85 तक जो कि हमारे 7 से डिविजिबल हैं। लेकिन हमको 0 से नहीं पूछा, हमको कहां से पूछा है, 15 से 85। तो 15 तक कितने नंबर है जो आपके 7 से डिविजिबल है, एक पहला है 7, दूसरा है 14। 2 ऐसे अंक हैं 15 के पहले जो 7 से डिविजिबल हैं। तो ये जो 2 अंक हैं, 1 और 1, इन दोनों को इसमें से घटा दो तो ये इससे या मतलब जो भी है, ये टोटल 12 है, ये टोटल 2 है, तो 12 में से 2 को घटा देंगे तो कितने ऐसे संख्याएं जो 7 से डिविजिबल है, 10। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सभी लोग खुद से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में आंसर देखेंगे। ठीक है, अगर सवाल नहीं लगाया आपने पहले तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में सवाल को सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दिया हुआ है, यदि P713 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान बताइए। P713 किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो हमें क्या बताना है, P की सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है।
नेचुरल नंबर p की बतानी है जो सबसे छोटा होना चाहिए। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको मालूम होना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम और जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है डिजिट्स हैं उनका सम, दोनों का अंतर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। ऑड प्लेसेस पे कौन सा है, p+1, इवन प्लेसेस पे कौन सा है, 7+3। तो 7+3 में से p+1 को घटा दो या p+1 में से या p+1 में से 7+3 को घटा दो, ठीक है। तो जो अंक आएगा वो हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर यहां पे देखोगे तो 7 3 10, 10 में से p और 1 घटाओगे तो 9 - p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 - p। यहां पे p देखेंगे तो क्या आ जाएगा, p - 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p - 9। तो p की सबसे छोटी से छोटी संख्या, अगर इसको 11 से डिविजिबल बनाना है तो यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या तो और बड़ा होना चाहिए। p क्या है, एक डिजिट है, अंक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। और ये जो p है ये नेचुरल नंबर है, p क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो दोनों से अगर देखो तो इसको 11 तो कभी बनाया ही नहीं जा सकता। भाई ये नेचुरल नंबर है, 9 घटा रहे हो, 0 से 9 तक ये वेरी करेगा, ये कभी 11 तक जाएगा नहीं। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से निगेटिव -9 घटाओगे तो हमेशा ये वैल्यू -9 से तो कम ही रहेगी। क्या रहेगी, -9 से कम रहेगी, या एक -11 हो सकता है, तो -11 भी नहीं जाएगी। या तो 0 जा सकता है या तो 11 जा सकता है, तो 11 भी नहीं जा सकता, -11 भी नहीं जा सकता। कहां तक जाएगा, 0। 0 जाने के लिए p की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 9। p की वैल्यू अगर 9 रख दोगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 के अलावा आप कोई भी संख्या नहीं रख सकते जिससे या तो आपका 0 है या तो 11 है या तो -11 है, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को चीज समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग पढ़ेंगे, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ है, x और y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी विषम संख्या ज्ञात करिए। x और y सम संख्याएं हैं, x इवन है, y इवन है, तो हमें क्या बताना है, ऑड संख्या बतानी है। हमें क्या बताना है, ऑड संख्या बतानी है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम इवन में ऑड को जोड़ते हैं, किस में ऑड को जोड़ते हैं, इवन में ऑड को जोड़ते हैं, तभी हमारा ऑड आता है। इवन में क्या जोड़ते हैं, ऑड को जोड़ते हैं, तभी हमारा क्या आता है, ऑड आता है। तो हम चेक कर लेते हैं, x + y, इवन में इवन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें विषम बताना है। x - y, इवन में से इवन को घटाएंगे तब भी आपका इवन ही आएगा। जोड़ें या घटाएं इवन में से इवन को, आपका उत्तर क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। अगला x + y + 1, x इवन है, इवन में y को जोड़ेंगे इवन आएगा, और अब इवन में क्या जोड़ रहे हैं, 1, तो 1 क्या है, ऑड संख्या है। अगर इवन में ऑड संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, ऑड। तो हमसे यही पूछा गया था, विषम संख्या बतानी थी, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। x + y + 1 क्या है, एक विषम संख्या। बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। y का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 2 6 7 y2 3 से पूर्णतः विभाजित है। क्या लिखा हुआ है, 2 6 7 y2 3 से पूर्णतः विभाजित है। तब मैंने जब डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था, आपको लेक्चर नंबर 3 जब पढ़ाया था मैंने, तो उसमें 3 के डिविजिबिलिटी के लिए रूल बताया था। बहुत आसानी से मैंने क्या बताया था, जो भी 3 6 9 सम 3 6 9 होता है उसे क्या कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। 7 + 2 9 है, कैंसिल कर दिया। 6 सीधे सीधे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास में क्या बचा, y + 2, इसको क्या करना है, 3 से डिविजिबल बनाना है। तो y का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, अगर इसको 3 से डिविजिबल बनाना है तो या तो 0 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 6। 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ही 2 है, और y क्या है आपका, जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव दिए हुए हैं, तो जो ये आंसर होगा ये
निगेटिव नहीं हो सकता, तो या तो 0 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। तो 3 बनाना है, क्या बनाना है 3, और न्यूनतम जोड़ना है। न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, जोड़ने के लिए तो हम कुछ भी जोड़ सकते हैं 3 से डिविजिबल हो जाए, लेकिन हमसे पूछा गया है कि न्यूनतम क्या जोड़ दें। तो भाई अगर न्यूनतम 1 जोड़ दें तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। 3 आपका 3 से डिविजिबल है, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसके लिए y का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया हुआ है, यदि संख्या 732 70 से विभाजित है तो x - y का मान बताना है। संख्या क्या दी हुई है 732xy, किससे डिविजिबल है ये आपका 70 से डिविजिबल है। 70 से डिविजिबल है तो हमें बताना क्या है x - y की वैल्यू बतानी है। x - y की वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है। y की वैल्यू तो आपने सवाल को देखते ही समझ लिया होगा कि यहाँ पे जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये 70 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर नीचे 70 है, 70 का मतलब है ये लिखा हुआ है 10 × 7, तो अगर ऊपर कोई अंक है तो उसके अंत में 0 होना जरूरी है। तो y की वैल्यू हमारी सीधे सीधे क्या आ गई 0। अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाए। अगर संख्या को 7 से डिविजिबल होना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या है हम निकाल नहीं सकते। हमें एक रूल मालूम है ab - 2c अगर 7 से डिविजिबल होता है तो संख्या 7 से डिविजिबल होती है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन का हेल्प ले लेंगे। ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 2, तो हम रख के देख लेते हैं 7 3 2 2 0। अब 0 को अगर हम -2c करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 2 गुना करेंगे और घटा देंगे तो क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब 2 को घटाते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 में 12 में 4 गया 8 2 7। अब अगर देखो तो ये 7 से डिविजिबल है, हाँ आसानी से दिख रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे ab - 2c फिर से लगाने की जरूरत नहीं, दिख रहा है भाई 7 × 7 7 × 28 104 आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक बार दिख गया तो फिर भी आप 7 से डिविजिबिलिटी लगाओगे, नहीं। आपने जो 2 लगाया तो देखा कि जो हमारा अंक है वो क्या है, जो हमारा नंबर है वो 7 से डिविजिबल आ गया, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। तो 5 6 3 पर अगर आप चेक भी करेंगे तो वो उत्तर नहीं आएगा। जो डिविजिबिलिटी तभी आएगी जब y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू क्या हो 2। तो हमसे क्या पूछा गया है x - y, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 0, तो उत्तर क्या आएगा 2। वैसे भी जो x का मान होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हमने जो y की वैल्यू है वो क्या निकाल रखी है 0 निकाल रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी कुछ बेसिक टाइप का सवाल है। इस टाइप के 1 2 सवाल मैंने कल कराए थे। 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है। 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत रुपए में क्या होगी, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करें। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, 1 मिनट में दिया हुआ है, मतलब कुछ चीजें मिनट में कुछ चीजें सेकंड में और वैल्यू दे रखी है। या तो हम सबको मिनट में कन्वर्ट कर लें या तो हम सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने जाओगे तो बटे में आएगा या दशमलव में आएगा। तो अच्छी बात क्या है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, 2 मिनट में कितने हो गए 120, 30 और है तो कितने हो गए 150 सेकंड। 150 सेकंड का बिल दे रखा है, कितना है 6 रुपए है। हमसे पूछा किसका बिल गया है, हमसे पूछा गया है 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट बोले तो कितना हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड हो गए, 3 6 18 180 सेकंड हो गए। 20 सेकंड और 180 + 20 कितने हो गए 200 सेकंड हो गए। 150 सेकंड का दिया हुआ है, 200 सेकंड का पूछा गया है। तो अगर हमें 200 सेकंड का इंटरनेट का बिल निकालना है तो 150 सेकंड का इतना है। 1 सेकंड की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 6/150 हो जाएगा। और अगर हम बात करें 200 सेकंड की तो 6/200 150 200, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 3 15 5 चौको 20 हो जाएगा, 24/3 हो जाएगा और जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा 8। आपका सीधे सीधे जो उत्तर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। दशमलव में हमारा उत्तर जाएगा ही नहीं। क्या दिया हुआ है कि 150 सेकंड का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है 6 रुपए, 200 सेकंड का पूछा है, सीधे सीधे हमने क्या किया है 1 सेकंड का निकाला है 6/150, फिर 2 सेकंड का निकाला है 200/150, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो गया है, 5 से भाग दे दिया है, 5 3 15 5 चौक 20, 4 6 24 और वैसे भी देखोगे तो 3 दूना 6,
उत्तर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, या 24/3 लिख के 8 कर लो, बात क्या है एक ही है। तो जो उत्तर सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है, इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आपको जब स्टार्ट में पढ़ा रहे थे, लेक्चर ले रहे थे, तब भी इस टाइप के सवाल आपको कराए थे। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। क्या है? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। क्या बोलता है? रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो जैसा सवाल में कहता जा रहा है वैसा हम लोग करते जाएंगे। अगर लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2x। हमको दिया है ना कि भाई लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। आगे क्या दिया जा रहा है कि रास्ते में 15 लड़के उतर जा रहे हैं, ये आपके बॉयज हैं, ये आपके गर्ल्स हैं। अब रास्ते में 15 लड़के उतर जा रहे हैं तो कितने बचेंगे? 2x - 15 बचेंगे। और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी? x + 10 हो जाएंगी। अब बोलता है कि अब जो बस में लड़कों और लड़कियों की संख्या है वो क्या है? बराबर है। दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? सीधे सीधे 2x में से x घटेगा, x बचेगा, 15 इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो हमसे पूछा है लड़कों की संख्या बतानी। हमें किसको संख्या बतानी है? लड़कों की। जो x है वो किसकी संख्या है? लड़कियों की। तो हमें संख्या किसकी बतानी है? लड़कों की। लड़के कितने हैं? 2x। तो जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 50। सभी को समझ में आ गया? बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 45 मिनट में पन्ने पढ़ेगी। सेम टाइप का सवाल है। रेखा क्या करती है? 25 मिनट में कितने पन्ने पढ़ती है? 15। 25 मिनट में कितने पन्ने पढ़ती है? 15 पन्ने पढ़ती है। हमको क्या बताना है कि 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी? 1 मिनट में कितने पढ़ेगी? 15/25। 45 मिनट में कितने पढ़ेगी? 15/25 × 45। 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 45, फिर 5 से काट देंगे, 5 × 15। कितने पन्ने पढ़ेगी? 27 पेजेस। कितने पन्ने पढ़ेगी? 27 पन्ने पढ़ेगी। रेखा 27 पन्ने पढ़ लेगी कितनी देर में? 45 मिनट में। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही एक नियम से निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलो। सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रुपए है। 4 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना होगा? सेम टाइप का सवाल है फिर से। फिर हम क्या करेंगे? मिनट को सेकंड में बदलेंगे। 5 × 6 = 30 और 340 सेकंड हो गए। 300 + 40 कितने हो गए? 340 सेकंड हो गए। 340 सेकंड का बिल कितना दे रखा है? 13 रुपए। हमसे किसका पूछा गया है? 4 मिनट। 4 मिनट मतलब 4 × 6 = 24, 240 + 20 260। ठीक है, चलो भाई आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर 1 का पूछता तो 13 बटे कितना हो जाता? 340। अगर हमसे किसका पूछा जा रहा है? 260 का, तो इंटू 260 कर देंगे। अब क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, 17 × 34 और क्या यहाँ पे क्या आएगा? 13 × 26। 13 × 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 / 17। देखो अगर 17 दहा में कितना होता है? 70। 17 दहा में कितना होता है? 70। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.9 समथिंग आएगी। बट जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, वो क्या दिया हुआ? 6.1, 6, 6.2, 6.3। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन पे मत जाओ, आप अपना तरीका लगाओ। जो आपके पास में तरीके से जो आंसर आ रहा है वही आपका आंसर है। तो एग्जाम में जो ऑप्शन दिए हुए थे वो गलत थे। अगर ये एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए थे, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मैंने बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है तो बुक में ये ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन कहीं और आ रहा है और आपका आंसर कुछ और आ रहा है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9.9 के पास में आएगा। तो जो आंसर दिए में सारे के सारे आंसर नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेखा, ये अभी हमने क्वेश्चन कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। 2 बार लग गया है ऐसा लग रहा है। बिलो इज अ क्वेश्चन एंड 3 स्टेटमेंट्स। क्या दिया हुआ है? नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यू हैव टू डिसाइड विच स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर करने के लिए कौन से स्टेटमेंट इनफ हैं, काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं हमें बताने के लिए। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एक प्रश्न दिया हुआ, उसके 3 कथन दिए हुए हैं। सेम ही सवाल है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। आपको
यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, कौन सा कथन या कितने सारे कथन पर्याप्त हैं सवाल का उत्तर देने के लिए। सवाल क्या दिया हुआ है, एक संख्या का 40% क्या है, हमें बताना है कि एक संख्या का 40% क्या है। अगर संख्या x है तो संख्या का 40% क्या है, 40x/100। एक संख्या है x तो उसका 40% क्या है, 40x/100। अगर हमें ये संख्या मालूम चल जाए तो हमें इसका उत्तर मालूम चल जाएगा। अब हमें x मालूम करने के लिए क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर किसी ने लगाया भी होगा, अटेम्प्ट भी किया होगा, तो पहले तो उसे एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि इसका उत्तर कैसे निकालें। अगर उसे समझ में भी आया होगा तो ये आपका रीजनिंग के पोर्शन में भी आता है, कथन निष्कर्ष में भी आता है, तो और बहुत समझना होता है इस प्रश्न में कि दिया क्या है और आपको सॉल्व कैसे करना है, कैसे उत्तर निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या का 40% का मान निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास में नीचे 3 स्टेटमेंट, 3 कथन दिए हुए हैं। हमें उन 3 कथनों से इस तरीके से बनाना है कि अगर उन 3 कथनों से किसी भी तरीके से हम इस चीज की वैल्यू निकाल सकें तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से हमें बताना होगा कि कथन 1 पर्याप्त है, कथन 2 पर्याप्त है, कथन 3 पर्याप्त है, 1 या 2 मिलके पर्याप्त हैं, 2-3 मिलके पर्याप्त है, या तीनों कथन की जरूरत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है। पहला कथन, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंग्लिश में कहां गया भाई, हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, 25% ऑफ द सेड नंबर इज 60 लेस देन दैट नंबर। हिंदी में भी दिया हुआ है, उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है। चलो भाई जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जा रहा है। उक्त संख्या का मतलब दी गई संख्या, उक्त संख्या का मतलब दी गई संख्या, जो प्रश्न में दी गई संख्या उस संख्या की बात कर रहे हैं। उक्त संख्या क्या हो गई, x हो गई। आगे क्या बोला जा रहा है, 25%, इसका 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा, 25/100 इंटू 25x/25/100 क्या हो जाएगा, ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x/4। संख्या क्या है x, उसका 25% कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है। ये वाला अंक x से कितना कम है, 60 कम है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x का उक्त संख्या का 25% है वो संख्या से कितना कम है, 60 कम है। ये संख्या है, ये संख्या का 25% है, ये संख्या से कितना कम है, 60 कम है। मतलब अगर हम संख्या में से इसको घटा देंगे तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब पूरे इक्वेशन में क्या गुणा कर सकते हैं, 4 का गुणा कर देंगे तो 4x माइनस एक्स कितना आएगा, 3x, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। हमारा जो उक्त संख्या है वो कितनी आ गई, 80 आ गई। अगर 80 हमारा x की वैल्यू आ गई तो उसका 40% नहीं निकाल सकते, कितना आ जाएगा, 32 भाई निकाल सकते हैं। तो हमें ये पूछा गया कि पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर बताने के लिए जो हमारे कथन है, जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा पर्याप्त है, इनफ है उत्तर देने के लिए। तो हम पहले ही स्टेटमेंट से हमारा उत्तर आ गया, हमने पहले स्टेटमेंट से ही हमारा क्या है, उत्तर आ गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट पे भी एक बार देख लेते हैं, हालांकि हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा स्टेटमेंट 1 इज इनफ, पहला ऑप्शन जो है वो इनफ है उत्तर देने के लिए। बट फिर भी आगे एक बार देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए, कहीं ऑप्शन में ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट भी ऐसे दिया हो जिससे x का मान आ जाए तो हम बता सकें पहला या तीसरा। तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, केवल 1 पर्याप्त है, 2 और 3 दोनों पर्याप्त है, कथन 2 या केवल 1 या केवल 3 पर्याप्त है। तो ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो भाई पहला हो गया है, अब दूसरे कथन पे चलते हैं, दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। उक्त संख्या का 20% एक सम संख्या है। उक्त संख्या क्या है, x, इसका 20% क्या है, 20/100, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 2x/10। ये दे रहा है, ये इवन संख्या है। ये अगर इवन संख्या है तो हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, इवन है ऑड है, हमारा x की वैल्यू तो आया ही नहीं ना, ये तो सिर्फ इवन है, हमें ये मालूम चला ये इवन है, इससे तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा हमारा x की वैल्यू क्या है। तो 2 से हमारा नहीं निकलेगा, स्टेटमेंट 2 से हमारा उत्तर नहीं आएगा। अब तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, मे बी ये जो दूसरा वाला है वो तीसरे वाले के लिए हेल्पफुल हो जाए। तीसरा वाला क्या कहता है, उक्त संख्या के 2 गुने का 5% उस संख्या का 1/10 है। पहले क्या करेंगे, उक्त संख्या का 2 गुना कितना हो गया, 2x, इसका 5% निकालेंगे, 5/100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10x/100, या इसको लिख सकते हैं x/10। तो हमको यही बोला जा रहा है कि वो उस संख्या का 1/10 हो जा रहा है। वो तो मेरा भी आ रहा है भाई,
वो तो मेरा भी आ रहा है कि इसका अगर हम 2 गुना लें संख्या का, उसका 5% निकालें तो वो नंबर का 1/10 आ रहा है, लेकिन इससे क्या x का मान आ रहा है? नहीं। तो हमारा तीसरा कथन भी पर्याप्त नहीं है सवाल का उत्तर देने के लिए, दूसरा कथन भी पर्याप्त नहीं है। इवन तो दोनों को मिला दें, x/10 ये आ रहा है, ये इवन है, उससे भी हमारा उत्तर नहीं निकाला जा सकता, x का मान नहीं निकाला सकता। तो हमारा जो कथन एक था सिर्फ वही सही था, वही पर्याप्त सवाल को बताने के लिए, 2 और 3 की जरूरत नहीं थी। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केवल एक पर्याप्त है। ठीक है, उम्मीद है कि आज का लेक्चर सभी को समझ में आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सभी को समझ में आ गए होंगे, और जिन्होंने भी लंबे तरीके से सॉल्व किया होगा उन्हें छोटा तरीका भी मिल गया होगा। तो बस यही कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे को, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो सभी लोग रेडी रहेंगे कल के लेक्चर के लिए, और टाइम से 12 बजे डेली क्लासें लगती हैं, 12 बजे आप अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर इसी समय पर मिलेंगे। ओके बाय, और सभी लोग अपना ध्यान रखना।